फ्रेंड्स, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। अब सवाल ये है कि होगा कैसे। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर को चाहिए एक स्टेज, एंटरप्रेन्योर को चाहिए मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योर को चाहिए एक प्लेटफॉर्म। एंड जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ जो कंज्यूमर्स है, जो B2B काम करना चाहते हैं, जो कुछ नया इनोवेशन देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, वैसे सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मेला स्वदेशोत्सव। स्वदेशोत्सव इज गोइंग टू हेल्ड इन गुजरात। एंड आज हमारे साथ है निर्मल कथेरिया जी। ही इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम एंड आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर हिम। तो आइए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। निर्मल भाई, वेलकम टू व्यापार जगत टीवी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉक शो। थैंक यू। मुझे इनवाइट करने के लिए भी काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू। ओके निर्मल भाई, आपकी इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं इस टॉक की। आपके बारे में बताइए प्लीज़। मेरा नाम तो आपने बता दिया, मेरा नाम निर्मल कथेरिया है। बाय प्रोफेशन मेरा कंपनी का नाम है सिद्धेश्वर इंटरनेशनल, लेकिन स्वदेशोत्सव के साथ मैं एक भावना से जुड़ा हुआ हूँ। राइट। उसमें मुझे दायित्व दिया गया है कृषि प्रकोष्ठ सह प्रमुख का और प्रांत स्तर की जवाबदारी है। तो इसी भावना के साथ जब भी हमारी टीम ने डिसाइड किया कि ये एक बड़ा सा एक्सपो करना है हमको, तो जितने भी लाइक माइंडेड लोग थे इसमें साथ जुड़ गए और हम अभी ये कर रहे हैं। सुपर। ओके, मेरे पास और क्वेश्चंस है आपकी ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए और सारी चीज़ों के लिए, बट उससे पहले लेट्स स्टार्ट विथ आर रैपिड फायर। और एक ऐसा रैपिड फायर कि जिसका आंसर जो है वो 1 वर्ड में आपको देना है, और ये ऐसे 5 वर्ड जो इवेंट को 1 मिनट में एक्सप्लेन करें। ठीक है? ओके, चलिए 1 वर्ड फॉर स्वदेशोत्सव। स्टार्टअप टू स्पेस, भारत फर्स्ट। सुपर। 1 मैसेज फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। ये एक बड़ा हम ट्राई कर रहे हैं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म बने। 1 रीजन पीपल मस्ट विजिट। ये स्वदेशी की साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ये भावनात्मक है। मेड इन इंडिया मीन्स? मेड इन इंडिया मीन्स आप यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाए, जो यहाँ से हमारी मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, एंड जब आपने बताया कि स्टार्टअप टू स्पेस, भारत फर्स्ट, व्हाट इट मीन्स? सो उसका ये मतलब होता है कि जैसे अभी भारत पूरे विश्व में, हमारा ये टारगेट है कि जगत गुरु बन सके। बिल्कुल। ठीक है, तो ये होगा कैसे? तो सारे सेक्टर में अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से ये पूरा अगर साथ में संकलन हो और सारी भावना एक साथ जुड़े, उसकी जो एनर्जी बनेगी उससे ये पॉसिबल है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो चालू करते हैं हम स्टार्टअप से। स्टार्टअप जो है वो एकदम आप बोलते हैं ना, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एक चलाते हैं और उसके साथ सारी पूरी एनर्जी जुड़ी होती है, फिर उसका जो ग्रोथ होता है। और भारत फर्स्ट मतलब हर भारत का हर एक बच्चा, हर एक इंसान जिसमें एक भावना जगह कि मुझे मेरे सारे डिसीजन जो है मार्केट लिंक्ड वाले, राइट, वो भारत को ध्यान में रख के लेने हैं। सो उस हिसाब से भारत फर्स्ट हमारा। सुपर। ओके निर्मल जी, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस रैपिड फायर क्वेश्चंस। निर्मल जी, अभी आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले वाई से शुरुआत करते हैं। तो आप बताइए कि स्वदेश उत्सव का असली पर्पस क्या है और आज के भारत में ये इवेंट क्यों ज़रूरी है? ओके, सो स्वदेशोत्सव की ज़रूरत क्यों है, ये एक्चुअली ये प्रश्न है ना थोड़ा गहराई वाला है। बिल्कुल। कि अभी आप देखिए भारत में इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। राइट, ठीक है, हमारा भारत का नाम जो है दुनिया भर में प्रख्यात हो रहा है। ठीक है, हम ग्लोबल सप्लाई बन सके वैसी हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, तो रिसोर्सफुल भी है। आप देखिए तो भारत पूरी दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा यूथ है भारत के पास है।
तो एक इमर्जिंग बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे ये जो ऑब्जेक्टिव है और ये एनर्जीज है अलग अलग, वो सेग्रीगेटर है। हमारी भावना ये है कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसको एक साथ लाकर उनका समन्वय करके अगर एक साथ जोड़ा जाए तो एक जो अभी काफ़ी सारे लोग इंडिविजुअली भी अपना काम कर रहे हैं और वो काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन लोगों को साथ में रख के एक उत्सव मनाया। क्या बात। तो इसीलिए स्वदेशोत्सव का नाम हमने, मतलब ये एक्सपो भी रख सकते थे लेकिन उनको हमने बनाया स्वदेशोत्सव। राइट। तो जो स्वदेशी से भी जुड़े हैं, यहाँ पे लोकल एंटरप्रीनियर्स है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, उनको साथ लेके ये किया जाए, इसीलिए एक सेलिब्रेट हम करना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने स्वदेशोत्सव 2025 रखा। सुपर। अब आप ये पर्टिकुलर जो उत्सव है स्वदेश उत्सव, उसके बारे में, उसके एजेंडा क्या है और इवेंट के बारे में बताइए, जिसमें समझो कि आप ये इवेंट जो है वो कितने दिन का इवेंट है, हर दिन क्या क्या एजेंडा अलग अलग टाइप से आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, और इसके अलावा कौन लोग आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये इवेंट स्वदेशोत्सव है, उसका इनॉग्रेशन हो रहा है 5 दिसंबर से, तो ये चालू हो रहा है और ये रहेगा 9 दिसंबर तक। राइट, 5 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है, जिसमें हमारे साथ एज ए एग्जिबिटर्स जुड़ने वाले हैं, जो है स्टार्टअप्स के काफ़ी सारे, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ। B2B के लिए भी अलग से प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, B2C के लिए भी अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है। वुमन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो गाय आधारित जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर वाले भी हमारे साथ रहेंगे, और अपार्ट फ्रॉम देम कुछ हम ट्राई कर रहे हैं कि डिफेंस वाले भी हमारे साथ रहे, ये आके एग्जीबिशन करें, वैसा हमारा प्रयास है। और 5 तारीख को इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं माननीय श्री अमित भाई शाह साहब, हमारे होम मिनिस्टर और सहकार मंत्रालय में जो है वो है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमने ऐसे प्लान किया हुआ है कि पूरे 5 दिन हर एक एज ग्रुप के लोग कहीं ना कहीं पे कैसे भी करके विजिट करें। तो स्पेशली यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए हमने कल्चरल प्रोग्राम्स भी बनाए हुए हैं, जो शाम के टाइम पे रहेंगे 6 बजे के बाद, जो है कल्चरल इवेंट्स रहेंगे। ओके। जिसमें हम गुजरात के और जो अपने नेशनल लेवल के आर्टिस्ट है उसको भी बुलाया। क्या बात है। और ये जो एग्जिबिटर्स है, आपने बताया कि बहुत अलग अलग वेराइटीज़ में लोग यहाँ पे एग्जिबिट करने के लिए आएंगे, जहाँ पे अपना बिजनेस, अपना इनोवेशन, अपने आइडियाज़ जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लोग सिर्फ गुजरात से इन्वाइटेड है, या गुजरात से आ रहे हैं, या गुजरात के बाहर से भी आ रहे हैं? काफ़ी लोग गुजरात के बाहर से भी आ रहे हैं। हमने जब भी प्लान किया था तभी ये हमारा विजन है, ये नेशनल लेवल का एक्सपो बने। राइट। और जब भी बाहर से भी लोग आ रहे हैं, एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे, तो हमारा वो जो विजन है कहीं ना कहीं पे हमको दिख रहा है कि ये कार्यरत हो रहा है। क्या बात है, सुपर। ओके, निरुल भाई, स्वदेशी मेला से स्वदेश उत्सव, ये मुझे लग रहा है कि ये एक जर्नी है। तो ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, और ये जर्नी जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये कब शुरू हुआ था ये मूवमेंट? जो मूवमेंट जो है स्वदेशी, जो मूवमेंट जो शुरू हुआ था ना, वो 1951 में शुरू हुआ था। 1951 में श्री माननीय दत्तो पंडित थेंगली जी जो हमारे, उन्होंने ये स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना करी थी। ओके। और ये दबी से चल रहा था, लेकिन उससे 1991 तक काफ़ी सारे इवेंट्स भी रहे थे कि अलग अलग आयाम पे काफ़ी सारा ग्रासरूट लेवल पे काम भी हुआ था। राइट। लेकिन ये जो मेला का जो जर्नी है ना, वो 1991 से शुरू हुआ है। ओके। सो 1991 से अब तक पूरे भारत में 600 से ज़्यादा अलग अलग किस्म के मेले हो चुके हैं। 600 प्लस। यस। तो लेकिन हमको क्या लगा कि अभी तक जो हो रहा था ना, वो हो रहा था एकदम रूरल में या फिर किसी सिटी में, एक हाट के फॉर्म में हो रहा था। राइट। और एक नॉर्मल एक छोटा स्केल का जो मेला होता है ना, वो स्केल पे हो रहा था। लेकिन इसमें होता क्या था कि काफ़ी सारे लोग आते थे, जुड़ते थे, विजिटर्स उसमें भी आते थे, ऐसा नहीं। लेकिन उसमें ऐसा था कि एक पर्टिकुलर मास ही उसमें जुड़ रहा था हमारे साथ। ओके। अभी भी ऐसा हाट के फॉर्म में या होता था ना, तो उसमें हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिए, जो भारतीय लोग हैं और वो जो खुद का प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, उनको एक प्रोडक्ट दे दिया। उसमें आर्टिजन्स है, फिर MSME वाले होते हैं, वो प्रोडक्ट अपना लेके आते थे। बिल्कुल। लेकिन होता क्या था कि वो छोटे स्केल का होता था ना, तो लिमिटेड मास ऑफ पीपल ही आते। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा कि
हमारा जो विजन है वो ऐसा है कि जो लोकल प्लेयर्स है उनको एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिल सके। तो उसको हमको प्रोवाइड करने के लिए हमने सोचा कि इससे कुछ अलग करते हैं और इससे थोड़ा अप्रोच हटा के कुछ नया प्लान करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने पूरे बैठ के हमारे क्षेत्रीय प्रचारक जी है उन्हों के गाइडेंस के अंदर में हमने सोचा कि एक नेशनल लेवल का एक्सप्लोर प्लान करते हैं हम। क्या बात है। उससे क्या होगा कि हम पूरे भारत से लोगों को इसके साथ जोड़ पाएंगे और ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आएंगे। राइट। राइट। तो उस हिसाब से तो अभी 1991 से जब भी चालू किया था तो ये हार्ड और सिंपल मिला तो आज हम पूरा नेशनल लेवल पे एक्सपो कर रहे हैं। तो ये हमारा थोड़ा जर्नी है। सुपर। और आपने बताया कि पहले जब आप एक हार्ट मतलब मेरे ख्याल जो मैं समझ रहा हूँ वो एक सेक्टर स्पेसिफिक आप चीज़ें छोटी छोटी करते थे, अब ये हो रहा है कि बहुत सारे सेक्टर साथ में मिलके B2C B2B और कहीं पे मैंने देखा था कि 600 प्लस एग्जिबिटर्स जो है वो जुड़ रहे हैं, तो ये सही में एक स्वदेशी उत्सव हो रहा है। यस यस। है ना। सुपर। सो ये हो रहा है पूरा अभी तक का भारत का हम्म। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्वदेशी मेला है। स्वदेशी मेला है। यस। सुपर। ग्रेट। एंड इस साल के जो एडिशन ये साल का जो एडिशन हो रहा है उसमें कुछ जैसे हम नॉर्मली एक यूएसपी की बात करते हैं, तो इस इवेंट के यूएसपीज क्या है, कुछ स्पेशल चीज़ें जो आप शेयर करना चाहो। अच्छा, इसमें जो है ना इसका जो मेन अट्रैक्शन रहेगा वो हमारा है एक्सपीरियंस जोन। एक्सपीरियंस जोन। ओके। हम ई इवेंट में एक पूरा अलग से एक नया एक्सपीरियंस जोन बना रहे हैं जिसमें लोग जब भी विजिट करे तो उसको लगेगा कि थोड़ा हाँ हमारा देश का रिसोर्सेज क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो और स्वदेशी चीज़ मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि स्वदेशी मतलब एक क्लीशे हो, लेकिन ये क्लीशे नहीं है। राइट। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हम एक्सपीरियंस जोन के माध्यम से बताना चाहते हैं और अब तक की जो जर्नी है वो भी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि लोगों तक ये चीज़ जाए और उसमें भी भावना जागरूक। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो है मैंने आपको बताया कि हर एक सेक्टर के लोग हमने ये है वहाँ पे एग्जिबिटर्स तो रहेंगे। राइट। फिर एक होता है कि एक स्पेसिफिक टारगेट करना, मतलब हमारा टारगेट है लोग आए ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। ये जो भावना है इसका आउटरीच मैक्सिमम हो, उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि इसमें यूथ भी जो है हमारे साथ जुटे और जो बिजनेस वाले हैं वो तो जुड़ने ही वाला है। बिल्कुल। यूथ आए तो उसको प्रेरणा मिले कि हाँ ऐसा भी हम कर सकते हैं, उनको भी एक आत्मनिर्भर बनने की भावना जागरूक हो। तो उसके लिए अभी वो एग्जीबिशन में सीधा सीधा शायद ना भी आए, राइट, उनके कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह रहते हैं राइट। तो उनके लिए हमने कल्चरल प्रोग्राम चालू वंडरफुल। अरेंज किया हो। तो कल्चरल प्रोग्राम इज अ स्ट्रेट अवे अट्रैक्शन फॉर देम, राइट। वो एब्सोल्युटली। आएंगे। एंड टेलीविजन का विजुअल। हाँ। बिल्कुल। वंडरफुल। निर्मल जी, आपके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा स्वदेशी उत्सव जो हो रहा है, ये स्वदेशोत्सव से क्या ओवरऑल इम्पैक्ट आएगी जो एंटरप्रेन्योरशिप पे आएगी? जैसे समझो कि भारत के बहुत सारे इसमें स्टार्टअप्स जुड़ेंगे, बहुत सारे आर्टिजन्स जुड़ेंगे, बहुत सारी एमएसएमईज जुड़ेगी, तो उनको क्या इम्पैक्ट मिलेगा ये इवेंट से? मैं ना विजिटर से स्टार्ट करता हूँ इसमें। प्लीज। जो विजिटर्स रहेंगे वो या तो खुद कुछ का उद्यम कर रहे होंगे, कुछ यूथ होंगे, कुछ बहनें होंगी, राइट, जो घर संभालते हैं, कुछ वर्किंग वुमन भी रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो यूथ होगा, यूथ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसको आइडिया आ सकते हैं कि मेरे पास ये आइडिया है, मुझे ये डेवलप करूँगा तो ये होगा, ठीक है। तो अगर वो इस स्वदेशोत्सव में आएंगे तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ मेरा जो आइडिया है वो सही है, राइट। और मुझे बस उस पर थोड़ा एक सिस्टमिक काम कर देना है। बिल्कुल। और मैं जो अगर वो काम करूंगा तो मैं भी आज नहीं तो कल यहाँ पे हूँ, सही बात है। ठीक है। ये एक है। दूसरा है कि जो उद्यमी लोग हैं, तो उद्यमी लोग हैं वो उनका खुद का उद्यम तो करते ही है, लेकिन उनको ऐसा होता है कि मुझे अभी और ज़्यादा स्केलेबल बनना है। तो वो लोग यहाँ पे आएंगे और दूसरी कंपनीज को देखेंगे, उनको मिलेंगे, उनके विचार जानेंगे, तो उसको स्केलेबल कैसे करना है वो जानने को मिलेगा, राइट। राइट। फिर तीसरे होते हैं कि बहनें हमारे जो स्वदेशी जागरण मंच में और हमारा जो ये मुहिम है, ठीक है,
हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है उसमें बहनों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि घर पे जितने भी कंज्यूमर चीज़ें हैं वो ज़्यादा से मैक्सिमम बहनें ही लेके आते हैं यहाँ। अगर बहनें ही समझ ले कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा लोकल है, स्वदेशी है, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो विदेशी है, वो समझ ले तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ये बात बहुत छोटी है, आपको लगेंगी, राइट। लेकिन आप एक समझिए कि कोई टूथपेस्ट है, ठीक है? टूथपेस्ट की ज़रूरत हर किसी घर में है। टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, ठीक है? तो उसकी ज़रूरत हर किसी घर में है। लेकिन आप मानो कि बहनें जो शॉपिंग करने जा रही है, वो स्वदेशी प्रोडक्ट ही लेके आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली, ये बात छोटी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो वैसी जो बहनें हैं वो आए विज़िट करने के लिए, तो उसको भी जागरूकता मिले कि हाँ, ये हम वहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे लिस्ट लगाएँ कि हमारी स्वदेशी चीज़ें कौन-सी है और स्वदेश की मतलब देश के बाहर की चीज़ें कौन-सी है, वो हम लिस्ट बनाने का सोच रहे हैं। वहाँ पे लगाएँगे भी ज़रूर, राइट। ताकि वो देख के भी लोगों को प्रेरणा मिले कि हमको ये करना, ठीक है? और फिर हो गया वर्किंग एंटरप्रेन्योर, जो वुमेन्स है स्पेसिफिकली। राइट। तो पहले तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो अपने घर से रूटीन से बाहर आके अपना कुछ उद्यम कर रही है। वो वो पहले ही बधाई के पात्र है। एब्सोल्युटली। फिर वहाँ पे आगे और वो बहनों की मिलेंगी तो उनको भी एक अलग से प्रेरणा मिलेंगी, उनको भी स्केलेबल कैसे करना है वो सब जानकारी मिलेगी। तो एक ऐसा हमारा विचार है इसके पीछे। सुपर्ब! मेरे ख़्याल से ये एक बहुत बड़ा नोबल काम है, क्योंकि जहाँ पे हम सही में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और वहाँ पे आपका इंटेंशन है कि जो इंडिविजुअल, जो एक आर्टिज़न है, जो एक होम मेकर है, राइट? तो एक ऐसे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है जिनको आप एक स्टेज देने की, एक प्लेटफ़ॉर्म देने की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। हाँ, इसमें और ज़्यादा इम्पैक्ट तभी आएगा, हमने ना कॉन्फ्रेंस भी प्लान करा है। कॉन्फ्रेंसेस, राइट। यस, कॉन्फ्रेंसेस प्लान करे हैं जो भी जिसमें अभी जो क्रूशियल सब्जेक्ट्स हैं, राइट। विषय है वो रखने वाला है। तो इसमें हम एनवायरनमेंट के ऊपर भी एक विषय है, एक एग्रीकल्चर के ऊपर भी है, राइट। तो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी है, साइबर सिक्योरिटी की भी बात हम करने वाले हैं। तो ऐसे अलग-अलग काफ़ी सारे विषय हैं, उसपे हमने कॉन्फ्रेंसेस प्लान करे हैं। इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग आके अपना वक्तव्य रखने वाले हैं। व्हिच इज़ अ नीड ऑफ एन आवर। यस, यस। तो कोई जो एंटरप्रेन्योर्स है, अब मान लो कोई आईटी से जुड़ा हुआ है, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो जो स्पीकर आएँगे वो भी अच्छे लेवल के हैं, तो वो कुछ सुझाव देंगे, वो आके बैठेंगे और सुनेंगे। तो उनको भी कुछ ना कुछ वो गेन करके ही जाने वाला है, एब्सोल्युटली। ठीक है? एनवायरनमेंट की बात करें तो अभी सबको पता है कि पूरा हमारा जो सीज़न है उसमें वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, बढ़ गई, यस, यस। ठीक है? तो उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो वो क्या आया होने चाहिए, वो भी हम इसमें लेने वाले हैं। सुपर! तो नॉट ओनली बिज़नेस बट इंडिविजुअल लर्निंग के लिए भी ये एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है ना? सुपर्ब! ओके, अभी निर्मल जी ये बताइए, मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस अपने कर दिए हैं, बट ये हमारा इंटरव्यू जो देख रहे हैं या फिर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। तो अगर उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें समझो कि अगर किसी को एज़ विज़िटर आना है या फिर अभी तक किसी ने स्टॉल नहीं लिया है, बट फिर भी उनको स्टॉल के बारे में डिटेल लेनी है या फिर ऑन द स्पॉट या फिर थोड़ा-सा जल्दी कैसे उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, वो डिटेल सारी कहाँ से मिलेगी? अच्छा, उसके लिए ना हमने एक सेंट्रल प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है, वो हमारा वेबसाइट है, राइट। स्वदेशोत्सव डॉट इन। उसमें जाके पूरा हो सकता है, उसमें जाके विज़िटर्स भी रजिस्टर हो सकते हैं, अगर आपको कल्चरल इवेंट्स के लिए बुकिंग करना है, वो भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो स्टॉल बुकिंग भी उससे हो सकता है। और उसके अलावा स्टॉल बुकिंग के लिए हमारे 2 नंबर्स भी हैं, वो मैं आपके शेयर कर दूँगा। बिल्कुल, ये स्क्रीन पे दिखेंगे आपको। हाँ। यस, सुपर्ब! और अभी लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू और हमारा टॉक, आप एक मैसेज जो हमारे व्यूअर्स और जो एंटरप्रेन्योर्स और जो देश को आप देना चाहते हो, वो मैसेज क्या होगा? देखो, आप हर कोई लोग अपने-अपने आयाम पे, अपने-अपने लेवल पे भारत को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है। लेकिन ये जो हम भावना आगे लेके जा रहे हैं, आप सभी उसके हमारे साथ आके जुड़िए और ये स्वदेशोत्सव 2025 को एक एक अच्छे से अच्छा लेवल पे सक्सेस हो, वैसे आके
काम करिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एब्सोल्युटली निर्मल भाई एंड फ्रेंड्स, जैसा निर्मल जी ने बताया, जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, जब हम सही में विकसित भारत की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है यूनिटी। और बहुत सारे ऐसे सर्वेज है कि जहाँ पे इवन यूएन ने कुछ काफ़ी सारे सर्वेस में बताया है कि एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस ओनर, एक लेवल पे अकेला हो जाता है। और ये जो आइसोलेशन है, ये जो लॉनलीनेस है, उसको रिमूव करने का भी ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसमें जुड़िए। आप अगर आपका बिजनेस को एग्जिबिट करना चाहते हैं, तो अभी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यू कैन इवन जस्ट पुट अ कमेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियोस कमेंट बॉक्स, या फिर swadeshotsav.in पे जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। And join me to thank Nirmal ji for sharing all these details about Swadesh Utsav. And sir, wish you all the best. थैंक यू। And this movement, I think, will become not only just a local event. This will take all the entrepreneurs from local to global. And ये movement मेरे ख्याल से हर सिटी में स्वदेश उत्सव होना चाहिए। एंड हम हर सिटी और हर जगह से हमारे जो जो रियल एंटरप्रेन्योर्स है, उनकी जो रियल स्टोरीज है, उनको एक स्टेज देने का काम ये स्वदेश उत्सव करें। सो सर, थैंक यू सो मच थैंक यू। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।